लंच टाइम में सारी टीचर्स स्कूल के स्टाफ रूम में चाय की चुस्कियां लेती हुई अक्सर अपनी बहुओं या सासों की बुराई करती हुई देखी जा सकती थी। भूमि को ऐसा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो यही सोचती थी कि बहू या सास का अच्छा या बुरा होना केवल और केवल हमारे खुद के ही व्यवहार पर निर्धारित होता है। वो हमेशा कहती थी कि मेरे बेटे की शादी होने के बाद मैं तुम सबको दिखाऊंगी कि बहू के साथ कैसे रहा जाता है। नवंबर में उनके बेटे का विवाह होना निर्धारित हुआ था। भूमि स्टाफ रूम में अक्सर अपनी होने वाली बहू के किस्से सुनाती रहती थी और उसके लिए करी हुई शॉपिंग बड़ी खुशी खुशी सबको बताती और दिखाती थी। उनके बेटे के विवाह में पूरा स्टाफ शामिल हुआ था और सबकी आशा के अनुरूप ही भूमि मैडम अपने बहू के साथ खुशी खुशी डांस करती हुई देखी जा रही थी। जहां भूमि जी ने हर चीज के लिए दिल खोल रखा था, वहीं उनकी लाडली बहू भी उनके सम्मान का पूरा ध्यान रख रही थी। उनकी बहू भी उनके बेटे के साथ ही किसी एमएनसी में कार्यरत थी। बेटे की रिसेप्शन के बाद भूमि जी ने स्कूल ज्वाइन कर लिया था और बहुरानी घूमने गई हुई थी। जिस दिन बहू ने वापस आना था, उसके बाद भूमि जी ने 4 दिन की स्कूल से छुट्टियां ली। वो अपनी बहू को बहुत प्यार देना चाहती थी। अभी तक उन्होंने अपनी बहू को रसोई में कदम भी नहीं रखने दिया था। खुद ही सबके लिए बहुत सारे और स्वादिष्ट पकवान बनाए। बेटे और पति ने उनकी खाने की तारीफ की, लेकिन बहुरानी खाना खाने नहीं आई थी। कहीं बहुरानी की तबीयत तो खराब नहीं है, ऐसा सोचकर उन्होंने थाली लगाकर उसे उसके कमरे में ही खाना दिया, तो बहुरानी ने खाने से मना कर दिया कि मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी। हालांकि उनके बेटे और पति ने माँ के बहुत प्यार से खाना देने के कारण बहू से आग्रह भी किया कि बेटा, सासू माँ का मन रखने के लिए ही थोड़ा सा कुछ खा लो, लेकिन बहू ने कुछ भी नहीं खाया। भूमि जी को बहू का ऐसा व्यवहार अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन क्योंकि उन्होंने प्रण कर रखा था कि मैं अच्छी सास ही बनकर रहूंगी और हो सकता है बहू को भूख ना हो, यह सोचकर वो बहू वाले खाने को खुद खाने बैठ गई। हालांकि उनकी इच्छा तो बहुरानी के साथ बैठकर खाने की थी। थोड़ी ही देर बाद पिज्ज़ा वाला पिज़्ज़ा लेकर आया और उनकी बहू अपने कमरे के अंदर पिज़्ज़ा खाते हुए उनके बेटे से कह रही थी कि ऐसे तो मेरा दम ही घुट जाएगा। यहाँ खाना भी उनकी पसंद का खाओ, कपड़े भी उनकी पसंद के पहनो। मैं कोई बच्ची या घर का कोई पालतू जानवर थोड़ी ना हूँ जो मम्मी थोड़ी थोड़ी देर में आकर बिना वजह प्यार दिखाती रहती हैं। सब समझ क्यों नहीं पाते कि मैं भी एक इंसान हूँ, अपने घर को छोड़ कर आई हूँ। जरूरी थोड़ी ही ना है यहाँ हर समय मेरा बात करने को मन हो या कि मैं उन्हें हर समय खुश ही करती रहूं, वगैरह वगैरह। ये सब सुनने के बाद भूमि जी सोच रही थी कि बहू ठीक ही तो कह रही है। इसे ही जनरेशन गैप कहते होंगे। अच्छे संबंध बनाने के लिए शायद सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि बिना वजह किसी की ज़िंदगी में ना तो खलल डालो और ना ही अपने में डलवाओ। हमें भी समय ने बहुत कुछ सिखाया है, ऐसे ही बच्चों को भी समय के साथ सीखने दो। खाना खाकर वो अपने कमरे में सोने चली गई। शाम को उनकी जाग एक मीठी सी आवाज़ के साथ खुली। यह आवाज़ उनकी बहुरानी प्रिया की थी। वो भूमि जी के लिए चाय बनाकर लाई थी। दोनों ने चाय पी। भूमि जी ने मुस्कुराते हुए रसोई में शगुन की पहली चाय बनाने के लिए उसे उपहार दिए और कहा, बेटा, हम तो शाम को सिर्फ दलिया ही खाएंगे। यह तुम्हारा ही घर है। अगर तुम अपने लिए कुछ और बनाना चाहो तो बना लो। हमारी कोई सहायता चाहिए हो तो हम जरूर करेंगे। तुम्हारी जो भी इच्छा हो तुम मंगवा लो या बना लो। छुट्टियां खत्म होने के बाद जब भूमि जी स्कूल में गईं तो उन्होंने लंच टाइम में बातें करते हुए सिर्फ यही कहा कि बच्चे समझदार होते हैं, उनके साथ तालमेल बिठाने के लिए हमारा सिर्फ यही कर्तव्य होता है कि उन्हें
उनका स्पेस और समय दें कि वो जान सके कि घर में एडजस्ट कैसे होना है। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी का इस कहानी के बारे में क्या राय है? प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।